तो आज है डे 14 और हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। इस आश्रम में हम 4 दिन हमने यहाँ बिताए और बहुत ही सुंदर रहे ये 4 दिन। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है पर अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब इधर परिवार जैसे हो गए हैं और ये हमारे पूरा परिवार हमें सी ऑफ करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। चलिए महाराज निकलते हैं हम लोग, आपका आशीर्वाद दीजिए बस। नर्मदे। अच्छा बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ से जाने की, पर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमारी जो पूरी परिक्रमा है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। सब लोग इतने अपने से हो गए थे और जो जितने भी वहाँ के जो महाराज थे, जो वहाँ पे जो ध्यान रखते थे और जो परिक्रमावासी भी हमारे साथ में थे, मतलब जो आज आके जस्ट जुड़े ही थे। सुबह सुबह उनने हमसे बात की, हमें इतना अच्छा लगा। उनने हमें धोती कुर्ते में देख के उनको इतना अच्छा लगा कि वो विदाई उनको देने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था। वो नहीं चाहते थे हम जाएं। इनफैक्ट जो वहाँ के केयर टेकर है वो भी बोल रहे थे कि आप रुक जाइए। 8:30 बज गई है और अब हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं। 180 किलोमीटर अभी तक निकाल लिए हैं और आगे नेक्स्ट स्टेशन हमारा बेलगाम है, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर है। वहाँ पे हम खाना वाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो पूरा रास्ता रहेगा वो पता है कैसा है? ये नदी दिख रही है ना आपको, नदी के साथ 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 हमें चलना है। मतलब यहाँ पे कोई पक्की सड़क नहीं है, कोई बस्ती नहीं होगी ज़्यादा और कोई व्हीकल्स नहीं मिलेंगे, कोई लोग नहीं दिखेंगे। खाली जो हमारे साथ परिक्रमा कर रहे हैं वही होंगे। तो ये वाला रूट यहाँ से अब थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि अगले 4 दिन पता नहीं है कहाँ हम रहेंगे, क्या हम खाएंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है इस रूट पे। तो अभी हम इस जंगल में चल रहे थे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और छोटी सी एक कुटिया हमें दिखी, ये देखिए। और यहाँ पे जो माता जी हैं उनने हमें बुलाया और बड़े ही प्रेम से चाय पिलाई। तो ये माता जी हैं, उन्हें चाय पिलाई हमें। सफल हो जाए यात्रा। चलिए नर्मदे हर माता जी। हाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। खींच लेता बाबा जी तो अच्छा जय हो मां। मैया के सब ले जा रही ना खींच के। माता जी जूते पहने हुए हैं, नहीं तो मैं पक्का ले लेता। लीजिए आप ले जाइए अंदर, मैया को दर्शन करा दीजिए। हाँ सामने से सीधा रखिएगा, है ना? हाँ आएगा, आएगा कि नहीं माँ बाबा जी? एक आदमी नहीं, कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ हम दोनों चल रहे हैं और ये चढ़ाई का रास्ता है। आपको लाल कपड़ा दिख रहा है, इसका ही मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं और परिक्रमा का यही सही रास्ता है। देखिए आगे भी आपको एक दिख रहा होगा। तो जहाँ जहाँ भी ये लाल कपड़ा रहता है, हमें समझना है कि हम सही रास्ते पे हैं और चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करते। गूगल मैप्स रोड पे काम करते, जंगल में नहीं। तो सिटी में रहते रहते कभी ऐसा कुछ एडवेंचर करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने ये इतना हार्डली मेरे हिसाब से 200-300 मीटर ऊपर स्लोप पे चढ़ाई करी होगी, इस तरीके से जो अभी आपने पीछे देखा। और उसने हमें इतना थका दिया है कि हमें ब्रेक लेना पड़ा है। ये देखिए विशाल भाई वहाँ अपने नी कैप्स सही कर रहे हैं और मैं इधर पानी पी के थोड़ा सा बैठा हूँ। ये रास्ता टफ है पर बहुत मज़ा आता है। पीस है इधर, शांति है, अच्छा लगता है। घनी झाड़ियाँ पार करने के बाद में हमें एक छोटी सी कुटिया दिखी। कुटिया में कुछ लोग थे और उनने हमें चाय ऑफर नर्मदे करी। हर महाराज। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। तो ये जगह देख लीजिए मेरे पीछे, पूरे खेत ही खेत है और दोपहर का करीब 11 बजे का समय है। मज़ा आ रहा है चलने में भी, धूप भी मिल रही और आज थोड़ा ठंडा था, इसके हिसाब से चलने में अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
प्याज के, धनिया के, और ये मेरे पीछे देखिए टमाटर लगे हुए हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मस्त है। कोई भी आवाज़ आ रही है आपको पीछे से? सिर्फ थोड़ी बहुत चिड़िया की आ रही होगी। ये देखिए, ये यहाँ टमाटर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, लाल लाल। हम चलते चलते इन्हीं खेतों में से कभी खा लेते हैं टमाटर, कभी भूख लगे तो कुछ इधर उधर से धनिया वगैरह जो मिलता है वो खा लेते हैं। देखिए ये धनिया है, दिखाऊं पास से? ये देखिए, और इस तरफ है प्याज। प्याज ज़मीन के अंदर होती है, इसलिए हर एक पेड़ के नीचे एक एक प्याज होगी। ये देखिए, ये हमारे विशाल भाई जा रहे हैं, और ये पूरा गांव। एक छोटी सी सड़क है, इस सड़क पे ही चलना है हमें। यही हमारा रूट है और यही हमें डायरेक्शन भी देता है। ये देखिए, छोटा सा गांव के बीच में एक तालाब बना हुआ है। आसपास गाय घास चर रही है और हम चल पड़ते हैं आगे। मेरी हैट थोड़ी सी नीचे है, मुझे मालूम है, पर धूप इतनी है कि हैट पहननी ही पड़ेगी, नहीं तो पूरा मुंह काला काला हो जाएगा। हाथ पैर तो हमारे ऑलरेडी काले हो ही गए हैं, पर चलता है। मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। अपनी मस्ती में बस चलते जा रहे हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। हमारा स्वागत कर रहे हैं। चलो सब एक साथ बोलो, नर्मदे हर। वेरी गुड, नर्मदे हर। यहाँ मुर्गियाँ देखिए हमें कितनी बड़ी बड़ी, रूस्टर जिसे बोलते हैं, ये रूस्टर है। देखिए, ये है गांव की ब्यूटी। अभी हम करीब 10 किलोमीटर चल चुके हैं और कुछ 6-7 किलोमीटर चलना है नेक्स्ट आश्रम के लिए, नेक्स्ट हॉल्ट के लिए। थक गए आज बहुत, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। देखिए मेरे पीछे बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। तो थोड़ी देर इधर बैठे थे इसी जगह पे, यहाँ पे पेड़ की छाया मिल रही थी हमें। और हमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पता है मुझे क्या दिखा? ये देखिए, ये किसी गाय का पूरा स्केलेटन है। यहाँ पे कोई गाय वाय या तो किसी जानवर ने खा लिया होगा या वो मर गई होगी। उसके बाद में देखिए पूरा ये सड़ा हुआ जो उसका स्केलेटन है, खाली हड्डी हड्डी बची है, बाकी मांस वगैरह सब निकला हुआ है, पूरा डिकम्पोज हो चुका है। तो ऐसा होता है जंगलों में, या तो ये किसी शेर ने खाया होगा, शेर चीता जैसे कोई बड़े जानवर होते हैं वो खा जाते हैं गायों को, या फिर भूख के मारे गाय इधर आके बेचारी मर गई होगी। तो ऐसे बहुत हमें चीज़ें दिखती है। आज बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं। 10 किलोमीटर चल लिया बिना किसी हॉल्ट के, अभी जस्ट हॉल्ट लिया। 10 किलोमीटर में मैंने एक भी हॉल्ट नहीं लिया आज। और अब जाएंगे सीधा आश्रम की तरफ। A few moments later. छोटे छोटे नया नहीं थे, नहीं आ गए, हम तो आएंगे। ए रुचि लो सार के आनंगा। और तो ये आज हमने थोड़े से गन्ने ले लिए, खेतों में से चल रहे थे, और कच्चे हैं अभी गन्ने, पर मीठे हैं। ऐसे क्या है जैसे जिंदगी में पहली बार मिला हो, जंगलियों की तरह। अभी तो हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, लेफ्ट में मेरी नज़र पड़ी गन्नों पर। मैं तुरंत इनको बोला, मैं बोला चुराते हैं अपन। पर हमने गन्ना लिया, तब तक ओनर ने देख लिया और उसने बोला आपको लेने उतने ले लो।
खेतों में से चुरा के खाने की मजा अलग होती है सही में। तो दिन की रात हो गई है और हमारा मन भरा नहीं है गन्ने से। आज सोच रहे हैं कि जंगल में ही कहीं पर टेंट पिच कर लेंगे। और फिलहाल आप देखिए मेरे पीछे सनसेट हो गया और पूरा ऑरेंजिश सा ये एटमॉस्फेयर हो गया है। तो चलिए, ये गन्ने का खेत है। मेरी इच्छा है कि मैं वापस से गन्ना तोड़ूं और अब खाते खाते ही जाऊं। कहाँ जाना है पता नहीं। इस समय तक अभी तक हमें आश्रम में होना चाहिए, क्योंकि गांव में इतना लेट तक घूमना सही नहीं है। अंधेरा होने से पहले हमें गांव में पहुंच जाना चाहिए था। आश्रम में पहुंच जाना चाहिए था। तो अब देख रहे हैं मेरे पीछे, आज हम हो गए बहुत लेट। और ये देखिए टाइम, घने जंगल में हैं अभी हम। ठीक है, टाइम देख लिया होगा। मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सुनाई दे रहा है मेरे पीछे से। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है अभी। पीछे का आपको दिखा दूं थोड़ा, गांव की छोटी छोटी गलियां हैं और सुनसान रोड है। देखते हैं आगे आज रहने का क्या होता है। रात में बहुत अंधेरा हो चुका है और हम जंगल में अकेले जा रहे थे, तभी ये गाड़ी रुकी हमारे लिए और हमको ये लिफ्ट दे रहे हैं। बहुत मस्त है, मतलब ये पूरा, ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, मतलब ये आदमी बहुत ऐसे जिगजैग करके चला रहा है, मजा आ रही है। ये देखिए मेरे आगे। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी हम अकेले जा रहे होते हैं, कोई ना कोई हमें लिफ्ट देने आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। बहुत मजा आ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा है और जंगल के बीच में से हम निकल रहे हैं। आपको जंगल दिखाऊं, देखिए चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। और हम थोड़ा सा घबरा रहे थे कि इतना घना जंगल है, रात को कैसे जाएंगे, पर देखो मिल गई लिफ्ट हमें। से तैसे करके हम इस आश्रम में आखिर पहुंच ही गए। पहुंचे तो देखा आरती चल रही थी, तो हमने वो पूरी आरती करी और कुछ इस तरीके से आज का दिन हमारा हुआ पूरा। मिलते हैं आपको अगले दिन में। नर्मदे हर।